जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और आज देखिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बताता हूँ कि आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, डिसीज़ क्लेम सेटलमेंट के बारे में। अगर आपके किसी भी प्रियजन का देहांत हो गया है, उसके बाद अगर उसमें नॉमिनी नहीं है खाते में या फिर नॉमिनी है, तो दोनों ही तरीके से उस पैसे को आप लोग किस तरीके से ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्लेम की प्रक्रिया है, इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें साथ में देनी हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और किस तरीके से इसको आप SBI के थ्रू इसको क्लेम कर सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में है। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और देखिए ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली SBI का है, लेकिन मोर और लेस सभी बैंक्स के अंदर सेम ही तरीके का जो है वो क्लेम प्रोसेस जो है होता है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए डिसीज़ क्लेम दो केस के अंदर हो सकता है। एक तरीके में जिसके अंदर कि आपने नॉमिनेशन कर दिया हुआ है, यानी जिनकी मृत्यु हो गई है उन्होंने अपने खाते में नॉमिनी दर्ज कराया हुआ है, तो उसका क्या प्रोसेस है वो हम देखेंगे। और दूसरा जो होता है कि विदाउट नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी नहीं है तो उसका प्रोसेस क्या है। देखिए अगर नॉमिनी दर्ज करा हुआ है तो उसका प्रोसेस थोड़ा आसान है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने खाते में नॉमिनेशन नहीं कराया है वो प्लीज़ पहले जाकर के नॉमिनेशन करा दें। ये जो नॉमिनी का जो भी क्लेम होता है ये आपका सेविंग अकाउंट में हो सकता है, करंट अकाउंट में, RD, FD, PPF या फिर लॉकर, किसी में भी हो सकता है। देखिए अगर नॉमिनेशन नहीं है तो उसके केस में भी दो होती हैं, विद और विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेशन यानी कि कोर्ट के थ्रू कराना चाहते हैं तो फिर वो आपका कोर्ट जैसा बोलेगा उसी तरीके से जो है डिसीज़ का क्लेम होएगा। और अगर विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन है तो उसके लिए बैंक की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो अभी हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपने नॉमिनेशन दिया हुआ है, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसने नॉमिनी दे रखा है अपने खाते में, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले बैंक जाकर के एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेना होगा और उसको भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए भी अभी हमारे आने वाली जो आगे सीरीज़ है उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि एप्लीकेशन किस तरीके से फॉर्म को भरना है और कैसे भरे हुए फॉर्म के अंदर किस जगह पे आपको कौन सी डिटेल जो है वो भरनी है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट जिनकी मृत्यु हो गई है उनका ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आजकल QR कोड वाला डेथ सर्टिफिकेट आता है तो वो भी उसके अंदर आपका उसकी फ़ोटोकॉपी भी चल जाती है, ताकि स्कैन करके बैंक कर्मी जो है उसकी सत्यता की जांच कर पाएँ। ओरिजिनल पासबुक, जो भी खाता डिसीज़्ड हो गया है यानी कि जिस खाता धारक की मृत्यु हो गई है उनकी ओरिजिनल पासबुक, या फिर FD अगर आप लोग करा रहे हैं तो FD की रिसीट। ATM कार्ड, चेकबुक जो भी डिसीज़ हो गए हैं वो साथ में चाहिए। नॉमिनेशन की रसीद अगर अवेलेबल है तो वो भी चाहिए। KYC जो है नॉमिनी का वो चाहिए, जिसके अंदर की रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रही हो, जैसे कि आधार कार्ड है तो उसके अंदर पता पड़ जाएगा, या फिर और इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो सब चीज़ें आपको KYC के रूप में देनी है, जिससे ये साबित हो जाए कि जो भी व्यक्ति, जो भी नॉमिनी इसके ऊपर अपना दावा दे रहा है उसकी संबंधित व्यक्ति से जिनकी मृत्यु हो गई है उससे रिलेशनशिप क्या है। एक नो ड्यूज़ फॉर्म होता है, जैसे अगर कोई भी पेंशनर है उनकी डेथ हो गई है, आजकल और भी काफ़ी सारी स्टेट और सेंट्रल लेवल के ऊपर अलग अलग योजनाओं के तहत पेंशन दी जाती है, अगर उसके अंदर रजिस्टर्ड है तो वहाँ से एक नो ड्यू का सर्टिफिकेट चाहिए। 2 विटनेस चाहिए जिनका खाता स्टेट बैंक के अंदर ही हो, ऐसे 2 विटनेस। हालांकि अभी इस कंडीशन को SBI ने वेव कर दिया है उनके लिए जो भी नॉमिनी साइन करते हैं। अगर कोई अंगूठा लगाने वाला नॉमिनी है तो उसके लिए फिर 2 विटनेस की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ ₹1 का रेवेन्यू स्टाम्प इसके अंदर आपको चाहिए। अब देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सिंपल था। अब हम लोग बात करते हैं क्लेम विदाउट नॉमिनी की और विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप बिना कोर्ट में जाए और बैंक के थ्रू अगर सेटलमेंट कराना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें साथ में देनी है ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर एक अलग तरीके का फॉर्म होता है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड कराता है, थोड़ा लेंदी होता है फॉर्म। इसके ऊपर भी हम लोग अलग से आने वाली जो सीरीज़ आ रही है उसके अंदर एक वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे कि फॉर्म के अंदर किस जगह पे कौन सी डिटेल जो है आपको देनी है। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए जो कि अगेन आपका ओरिजिनल होना चाहिए, या फिर अगर QR कोड है उसके अंदर है तो फिर आपका फ़ोटोकॉपी चलेगा। ओरिजिनल पासबुक, FD की रसीद है उसकी कॉपी, ATM और चेकबुक चाहिए। KYC चाहिए सभी लोगों के, जो भी इसके अंदर वारिसदार हैं, जो भी उनके लीगल हेयर्स हैं उन सभी का KYC चाहिए, और वो साफ साफ उसके अंदर दिखाना चाहिए कि जो भी संबंधित व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है उसके साथ निम्नलिखित का क्या क्या संबंध था। एक इसके अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है
जो कि आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोवाइड कराती है लीगल हेयरशिप के बारे में, वो भी इसके अंदर साथ आपको लगाना होता है। लेटर ऑफ इंडेमनिटी जो कि स्टैम्प्ड होता है, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी ड्यूटी होती है, जैसे यहाँ पे 500 रुपये एक इंडिकेशन दिया गया है, उसके ऊपर स्टार इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, डिफ़र करती है। तो आप जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट में आपकी क्या है स्टैम्प की ड्यूटी, वो आपको देखनी है और फिर आपको लेटर ऑफ इंडेमनिटी जो है वो बनवा करके देना है। अच्छा, अभी लेटर ऑफ इंडेमनिटी या डिस्क्लेमर ये कौन बनाएगा और कौन इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके लिए आगे मैंने एक एग्जांपल दिया है इसमें वीडियो में, तो आप लोग उससे इस चीज़ को देख सकते हैं। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर जो है वो भी आपको स्टैम्प्ड होएगा एज़ पर योर स्टेट गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी, और साथ ही साथ वो नोटराइज होएगा। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि लेटर ऑफ इंडेमनिटी जो है वो नोटराइज नहीं होगा, और लेटर ऑफ डिस्क्लेमर और एफिडेविट ये दोनों चीज़ें जो हैं स्टैम्प भी होंगी और नोटराइज भी होंगी, और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी आपकी स्टाम्प ड्यूटी है वो इसके अंदर लगेगी। एफिडेविट जो है वो भी आपको देना है, आईडी प्रूफ देना है और एड्रेस प्रूफ देना है श्योरिटी का। अगर आपका जो भी क्लेम का अमाउंट है वो 5 लाख या उससे ऊपर है तो देखिए 5 लाख से ऊपर का जैसे ही आपका ये अमाउंट होता है उसके अंदर बैंक आपसे श्योरिटी मांगती है, और श्योरिटी की ओपिनियन रिपोर्ट और एसेट लाइबिलिटी यानी कि उसकी जो भी परिसंपत्तियां हैं या उसकी जो भी देनदारियां हैं उन सब का ब्यौरा भी साथ में देना होता है 5 लाख से ऊपर का अगर आपका क्लेम सेटलमेंट है तो। साथ ही साथ जो उसकी ओपिनियन रिपोर्ट होती है, ये श्योरिटी की ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि जितने का भी क्लेम डिसीज़्ड का वो ले रहे हैं उससे डबल अमाउंट की उनके पास एसेट्स होने चाहिए। अगर एक श्योरिटी के पास नहीं है तो आप एक से ज़्यादा श्योरिटी भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये अमाउंट जो है उसका डबल होना आवश्यक है। और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी को बैंक ऑफिसर के सामने उपस्थित होना होता है इन ओरिजिनल विद देयर ओरिजिनल KYC डॉक्यूमेंट्स, ताकि उसको बैंक वाले जो हैं क्रॉस वेरीफाई कर सकें कि कौन व्यक्ति यहाँ पे कौन है। अब देखिए थोड़ा इसको मैंने सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे कोशिश की है आपको बताने के लिए कि क्लेमेंट कौन होता है। जो भी व्यक्ति एक व्यक्ति जो कि क्लेम कर रहा है और बाकी सब जो होते हैं वो डिस्क्लेमर हो जाते हैं। इसको अभी आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल लेंगे जिससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। विटनेस वो होता है जो कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसको पहले से जानता है और वो एफिडेविट देता है कि हाँ साहब मैं इसको पहले से जानता हूँ। श्योरिटी वो व्यक्ति होते हैं जो भी आपका अगर 5 लाख से ऊपर का सेटलमेंट है तो उसके अंदर वो अपना एसेट लाइबिलिटी का स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ साहब हमारे पास इतनी जो है एसेट्स हैं और हम इनको ये चीज़ एश्योर करते हैं कि ये जो भी क्लेम हो रहा है वो सही व्यक्ति के पास जा रहा है। और श्योरिटी जो है 5 लाख से ऊपर के लिए एप्लीकेबल होगा, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये आ गया है आपका एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टर एक्स और मिसिज़ वाई के 3 बच्चे हैं, A, B और C। मिस्टर डी इनके पड़ोसी हैं और E जो हैं मिस्टर एक्स के सहकर्मी हैं। अब मिस्टर एक्स का देहांत हो जाता है। देखिए मिस्टर एक्स का जब देहांत हो गया तो उनकी पत्नी जो मिसिज़ वाई हैं वो बैंक में जाती हैं डिसीज सेटलमेंट के लिए अपने पति के, और उनको वहाँ जाकर के पता चलता है कि भाई मिस्टर एक्स का एक बचत खाता था जिसमें कि अभी 2 लाख पड़े हैं, और साथ ही उनकी एक FD भी है जिसके अंदर की 4 लाख रुपए हैं और इस खाते में नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है। तो अब देखिए उनके पास एक समस्या। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन व्यक्ति कौन सा रोल निभाएगा। देखिए मिसिज़ वाई जो हैं जो कि क्लेम लेने के लिए जा रही हैं वो हो गई क्लेमेंट, और वो लेटर ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर साइन करेंगी। A, B और C जो तीनों बच्चे हैं वो तीनों डिस्क्लेमर हो जाएंगे और लेटर ऑफ डिस्क्लेमर देंगे जो कि नोटराइज भी होगा और स्टैम्प भी होएगा, और वो ये कहेंगे कि भाई हम जो भी पैसा है अपनी मदर को क्लेमेंट बनाया और उनके हक़ के अंदर हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मिस्टर डी विटनेस होंगे जो कि एफिडेविट देंगे, स्टैम्प होएगा और नोटराइज होएगा एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी, और वो ये चीज़ कहेंगे कि मैं इनको पहले से जानता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 4 टोटल 6 लाख का बैलेंस हो गया तो इसके अंदर श्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मिस्टर ई जो हैं वो श्योरिटी देंगे और उनकी जो भी नेटवर्थ है वो कम से कम डबल अमाउंट की होनी चाहिए। जितने का भी जो 6 लाख रुपए का क्लेम है तो कम से कम 12 लाख रुपए की उनकी जो है नेटवर्थ उसके अंदर होनी चाहिए। अब देखिए इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारियाँ हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर इसके अंदर आप लोग लीगल रिप्रेजेंटेशन के साथ क्लेम के लिए जाते हैं तो आपको एज़ पर कोर्ट डायरेक्टिव क्लेम जो है वो होगा। अगर कोई भी व्यक्ति डिसीज़ हो गया तो उनका सैलरी अकाउंट आप जब तक बंद मत कराइए जब तक कि उनके प्रोसीड सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या कहीं से भी कुछ भी बिल वगैरह का क्लेम आना है तब तक आप उस खाते को बंद मत कराइए। अगर डिसीज़ का जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट के अंदर आपको खाता बंद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पेंशनर हैं तो पेंशनर के केस में फैमिली पेंशन उसी खाते में चालू हो जाएगी अगर जॉइंट अकाउंट है तो, और अगर पेंशनर नहीं है तब भी आपको खाता बंद कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर कोई भी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई उनका कोई प्रोसीड बाकी था, या कोई हो सकता है उनकी कोई पेंशन ज़्यादा आ गई हो, या जो भी उनका कुछ सेटलमेंट अगर ड्यू हो, तो तब तक आप खाता मत बंद कराइए। और अगर सेटलमेंट ड्यू है तो उसको करवा लीजिए, क्योंकि एनओसी बैंक को ज़रूरत होती है एट द टाइम ऑफ डिसीज़ केस सेटलमेंट। और इसके अलावा देखिए हमारे इसके ऊपर जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इसके ऊपर पड़ी है हमारी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के देखिए, इस तरीके के और भी काफ़ी सारे वीडियोस, जैसे कि नॉमिनेशन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि नॉमिनेशन कैसे कराना है। तो जिसने अभी तक नॉमिनेशन नहीं कराया वो आप नॉमिनेशन कराइए, उसके फ़ायदों को जानिए और अन्य वीडियो आप लोग देखिए। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।